शांति। दैवी गुणों से संपन्न वही व्यक्ति दिखाई देता है जिसके अंदर सहनशीलता का गुण है। हमने ऐसा अनुभव किया है कि जो व्यक्ति जैसा है, अगर हम उसको वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, उसकी करेक्शन नहीं करते, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हमारा माइंड करेक्शन करने वाला ना हो, तो जो जैसा है हमें प्रिय लगता है, उसे जो पसंद है, उसकी जैसी वाणी है, उसका जैसा व्यवहार है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, मन से उसके लिए महिमा होती है। किसी का भी व्यवहार तीखा हो और हमारे को अपनी मिठास बनाए रखें, हम अपनी मधुरता को बनाए रखें, तो हमें ऐसा अनुभव नहीं होता कि हमको सहना पड़ा। हमने अपने जीवन में कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया कि हमें सहना पड़ा। दूसरे को मान देना, सम्मान देना कोई सहना नहीं है। उसमें तो आनंद की अनुभूति है, उसमें तो प्रेम की अनुभूति है, उसमें तो श्रेष्ठता की अनुभूति है। हमें अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं हुआ किसी का व्यवहार, किसी की बोली हमको सहनी पड़ी। जो व्यक्ति का जैसा व्यवहार है, जैसी बोली है, जैसे चलने का उसका अभ्यास है, ठीक है। जो उसको पसंद है, ठीक है। इसलिए अगर हमारे अंदर शुभ भावना हर एक के लिए है, शुभ कामना हर एक के लिए है, तो हम समझते हैं कि हमें सहने की अनुभूति नहीं होती, हमें अच्छा करने की भावना सदा बनी रहती है। हमें दूसरे के भी गुण दिखाई देते हैं, दूसरे का भी ऊंचा लक्ष्य दिखाई देता है, दूसरे में भी श्रेष्ठता नजर आती है। ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा नहीं होता, वो किसी की छोटी सी बात पर भी बदला लेने की भावना से प्रेरित हो गया है, ऐसा दिखाई नहीं देता। उसके चेहरे पे मधुरता, मुस्कान बनी रहती है, वो सबको लोकप्रिय रहता है। ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति ज्ञानी तो आत्मा कहलाता है, गुणवान व्यक्ति कहलाता है, योगी तो आत्मा कहलाता है, और उसके अंदर ज्ञान और योग के लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे हर एक को सम्मान दो, हर एक का सत्कार करो, हर एक की महिमा करो, हर एक के गुण गाते रहो, बाबा के भी गुण गाते रहो, हर एक के गुण गाते रहो। हर एक के अंदर गुण भी है, अवगुण भी है, लेकिन हमारी नजर गुणों पर जाए, हमारी नजर उनके प्रति श्रेष्ठ व्यवहार की ओर जाए, हमारे मुख से सदा गुणों का ही वर्णन होता रहे, तो हमारे अंदर धैर्यता नजर आती है, श्रेष्ठता नजर आती है। सहनशीलता का अर्थ ही है जिसके अंदर धीरज हो, जिसके अंदर शुभ भावना हो, जिसके अंदर शुभ कामना हो। उसे ये महसूस नहीं होता हम सह रहे हैं, हमें सहना पड़ रहा है, उसे ये महसूस नहीं होता। वो हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करने का लक्ष्य रखता है और अच्छा व्यवहार करता है। हम समझते हैं ऐसा व्यवहार करने वाला दैवी गुणों से संपन्न दिखाई देता है। उसके व्यवहार में मधुरता, उसकी दृष्टि में श्रेष्ठता, वो हर एक के सामने हर एक के गुण गाता है, गुणों का वर्णन करता है, महिमा करने वाला, महानता से संपन्न है, ऐसा दिखाई देता है। ओम शांति।